अक्सर हमें लगता है कि एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स बनाने या बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सही वर्कआउट आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को लिटरली रिवाइंड कर सकता है, यानी प्रीमैच्योर एजिंग को स्लो कर सकता है और आपके शरीर को वक्त से पहले बूढ़ा होने से भी बचा सकता है। दरअसल हमारे शरीर की हर सेल के अंदर डीएनए होता है। इस डीएनए के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर एक प्रोटेक्टिव कवर होती है, बिल्कुल शू लेस के प्लास्टिक टिप जैसी। इसे टीलोमियर कहा जाता है। अब होता क्या है, हर बार जब हमारी सेल डिवाइड होती है तो ये टीलोमियर थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है। जैसे शू लेस का प्लास्टिक टिप टूटने पर धागा बिखरने लगता है, ठीक वैसे ही जब टीलोमियर बहुत छोटा हो जाता है तो डीएनए अनस्टेबल होने लगता है, सेल डैमेज बढ़ता है, जिसकी वजह से सेल ठीक से काम नहीं कर पाती और यही प्रोसेस धीरे धीरे बायोलॉजिकल एजिंग को बढ़ाता है। लेकिन अगर टीलोमियर की लेंथ मेंटेन है और हेल्दी है तो सेल्स सेफली डिवाइड कर सकती हैं, डीएनए को रिपेयर कर सकती हैं और शरीर ज्यादा समय तक यंग और हेल्दी रह सकता है। सिंपल शब्दों में, जितना लॉन्ग और स्टेबल टीलोमियर उतनी स्लो बायोलॉजिकल एजिंग। प्रिवेंटिव मेडिसिन की एक मैसिव स्टडी में लगभग 6000 लोगों को ट्रैक किया गया। इसमें पाया गया कि जो लोग हाई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे उन्हें लिटरली 7 से 9 साल का बायोलॉजिकल एजिंग एडवांटेज मिला। वहीं ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की एक 49 ओल्डर एडल्ट्स पर की गई स्टडी के अनुसार सिर्फ अपना सिटिंग टाइम कम करने से भी टीलोमियर लेंथ प्रिजर्व हो सकती है। वहीं 2019 की एक मेटा एनालिसिस में साइंटिस्ट ने 600 से ज्यादा लोगों को एनालाइज किया। इसमें 306 एलीट एथलीट्स थे और 322 कम्प्लीटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोग थे। रिसर्चर्स ने पाया कि सेडेंटरी कंट्रोल ग्रुप की तुलना में एलीट एथलीट के टीलोमियर्स सिग्निफिकेंटली लॉन्ग थे। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीएनए के लिए हर एक्सरसाइज बराबर नहीं होती। यूरोपियन हार्ट जर्नल में पब्लिश्ड एक स्टडी के अनुसार केवल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या हैवी वेट लिफ्टिंग करने वाले पार्टिसिपेंट्स में टीलोमियर लेंथ या टीलोमरेज एक्टिविटी में वो चेंजेस नहीं पाए गए जो इंड्योरेंस ट्रेनिंग या हिट यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करने वालों में पाए गए। स्टडी में ये भी देखा गया कि रेगुलर इंड्योरेंस एक्सरसाइज जैसे रनिंग और हिट करने से आपके शरीर में टीलोमरेज, जो एक एंटी एजिंग एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी लगभग 2 गुना तक बढ़ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप तेज दौड़ते हैं आपका हार्ट तेजी से ब्लड पंप करता है और इस बढ़े हुए ब्लड फ्लो के कारण ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग यानी एंडोथेलियम एक सिग्नल मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड मेनली 2 काम करता है। पहला, वासोडाइलेशन, ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स और वाइडन करता है जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स शरीर के हर सेल तक एफिशिएंटली पहुंच सकें। दूसरा, सेलुलर सिग्नलिंग, ये मॉलिक्यूलर सिग्नल्स एक्टिवेट करता है जो सेल के अंदर प्रोटेक्टिव पाथवेज को चालू करते हैं और जैसे ये पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये ज्यादा एफिशिएंट माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का प्रोडक्शन भी करते हैं। इस पूरे डोमिनो इफेक्ट की वजह से डीएनए पर ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होता है और डीएनए के एंड्स पे प्रेजेंट टीलोमियर्स ज्यादा सेफ रहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक क्रोनिक एयरोबिक एक्सरसाइज शरीर में जमा होने वाले टॉक्सिक ज़ॉम्बी सेल्स यानी सेनेसेंस सेल को कम करने में मदद करते हैं। ये वो सेल्स होती हैं जो डिवाइड करना बंद कर चुकी होती हैं लेकिन मरती भी नहीं हैं और आसपास इन्फ्लेमेशन फैलाती हैं जो आगे चलकर कई तरह की डिजीज के लिए जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन एक्सरसाइज इन्हें एक्यूमुलेट होने से रोकने और क्लियर करने में मदद करती है। कुछ रिसर्च में ये पाया गया कि आपके उम्र बढ़ने की स्पीड सीधा इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका हार्ट कितना हेल्दी है। जनरली इसे 2 चीजों से मेजर किया जाता है। पहला, VO2 मैक्स, यानी भागते या काम करते वक्त आपका शरीर कितनी अच्छी तरीके से ऑक्सीजन का यूज करता है। दूसरा, रेस्टिंग हार्ट रेट, यानी जब आप सो रहे हैं या खाली बैठे हैं तो आपका हार्ट कितना शांत है। सिंपल शब्दों में, अगर स्लो हार्ट बीट में ही आपके पूरे शरीर को सही से ब्लड मिल रहा है तो एंटी एजिंग जीन्स एक्टिवेट हो सकते हैं, यानी हार्ट जितना शांत रहेगा आपका डीएनए उतना ही यंग रहेगा। तो अब सवाल आता है कि इन एंटी एजिंग इफेक्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए आखिर हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी की एक स्टडी में रिसर्चर्स ने लोगों को उनके हफ्ते भर की रनिंग डिस्टेंस के आधार पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, लो, मीडियम और हाई, और तब जाके उन्हें एक एग्जैक्ट स्वीट स्पॉट मिला। लोवेस्ट ग्रुप, जो लोग वीक में 10 किलोमीटर से भी कम चलते या दौड़ते थे, यानी मोस्टली इनएक्टिव लाइफस्टाइल। हाईएस्ट ग्रुप, जो वीक में 40 से 60 किलोमीटर तक दौड़ते थे, यानी एलीट इंड्योरेंस एथलीट्स।
और मीडियम ग्रुप यानी स्वीट स्पॉट, जो लोग वीक में लगभग 15 से 30 किलोमीटर कवर करते थे। रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग मीडियम और हाईएस्ट ग्रुप में थे उनके टीलोमियर्स लोवेस्ट ग्रुप की तुलना में सिग्निफिकेंटली लॉन्ग थे। यानी आपको मैराथन रनर बनने की जरूरत नहीं है, बस हफ्ते में 4 से 5 दिन रोज 30 से 45 मिनट यानी लगभग 150 मिनट मॉडरेट टू विग्रस इंटेंसिटी एक्सरसाइज काफी है, जिसमें आपकी सांस थोड़ी तेज हो, पसीना आए, लेकिन आप पूरी तरह एग्जॉस्टेड ना हो। ऐसी रेगुलर एरोबिक एक्टिविटी आपकी कार्डियो रिस्पिरेटरी फिटनेस को इम्प्रूव करती है, रेस्टिंग हार्ट रेट कम करती है, VO2 मैक्स बढ़ाता है, टीलोमेरेज एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे टीलोमियर्स ज्यादा स्टेबल रहते हैं। इसलिए अगर आप सच में बायोलॉजिकल एजिंग को स्लो करना चाहते हैं तो रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग या साइकिलिंग ऐसी कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं। सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, क्योंकि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी अडाप्ट करती है और यही अडाप्टेशन आपके टीलोमियर्स को प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है। क्रोनोलॉजिकल एज भले ही 40 की हो, लेकिन रेगुलर इंटेंस एक्सरसाइज आपके DNA लेवल पर आपकी सेल्स को कई साल यंगर फंक्शन करने में मदद कर सकती है।